Hello everyone. Our today's topic is tax planning, tax management, tax avoidance and tax evasion. So, what is tax planning? Tax planning क्या है? Tax planning is the art of reducing the tax liability of a person by making use of various provision of law. टैक्स प्लानिंग एक कला है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है बाय यूजिंग प्रोविजन ऑफ लॉ, जो लॉ में कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं उनके द्वारा. The government in many cases provide various deduction and exemption which can be used by a person to reduce his tax liability. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जैसे कि डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, जिनका यूज करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं. Planning your income and expenses in such a manner so as to avail the various tax deduction and exemption is called tax planning. आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को इस तरीके से मैनेज करते हैं जहां पर आप गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकते हैं. इसी प्रोसेस को हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं. In India, taxpayer commonly make use of Section 80C to reduce their tax liability. इंडिया में मोस्टली जो डिडक्शन अवेल किया जाता है दैट इज 80C. 80C एक ऐसा डिडक्शन है जहां पर आप कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करके टैक्स में से, अपने कर में से 1,50,000 तक की छूट ले सकते हैं. वो कॉमन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है पीपीएफ अकाउंट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड इन म्यूचुअल फंड. यहाँ पर मैं एक LIC और ऐड करना चाहूंगी. टैक्स प्लानिंग इज 100% लीगल. टैक्स प्लानिंग आपकी बिल्कुल लीगल है एंड ऑल टैक्स पेयर आर एडवाइज टू मेक यूज ऑफ सेम टू रिड्यूस देयर टैक्स बर्डन. अपने टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए सारे टैक्स पेयर इसको यूज कर सकते हैं. So what is tax management? Tax management is an integral part of tax planning. Tax management tax planning का ही एक बहुत inseparable part होता है, important part होता है. It takes necessary precaution to comply with legal formalities to avail the tax exemption and deduction, rebate or relief while tax planning. हम यहाँ पर नेसेसरी प्रिकॉशंस लेंगे, यानी कि पहले से ही हम वो कदम उठाएंगे जहां पर हम सारे एग्जाम्शन को, डिडक्शंस को, रिवेट को, रिलीफ को यूज कर सके वाइल टैक्स प्लानिंग. Tax management deals with proper maintenance of finance record, audits of account, timely filing the return, payment of tax and appearing before the appellate authority whenever required. Tax management में हम क्या इंक्लूड करते हैं? प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, आपका P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया. तो ये डेली बेसिस पर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. सेल परचेज हो गई, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट, अपने अकाउंट्स के ऑडिट्स वगैरह मेंटेन करने हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करना है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस को टाइम पे करना है एंड अपियरिंग बिफोर अपीलेट अथॉरिटी व्हेनेवर रिक्वायर्ड. टैक्स प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. मैंने कहा ना, टैक्स प्लानिंग क्या है? आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है. वेयर टैक्स मैनेजमेंट रिलेट विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन असेसी. यहाँ पर टैक्स मैनेजमेंट जो असेसी ने पहले किया है उस परफॉर्मेंस पर टैक्स मैनेज किया जाता है. That is assessment of proceedings, rectification, revision, appeal, etc. Present filing of return of income on a time basis on updated record and future corrective action. Planning is a very wide in its coverage and include tax management. Tax management has a limited scope. प्लानिंग बहुत वाइड है अपने आप में और ये अपने अंदर टैक्स मैनेजमेंट को इंक्लूड करती है. And that is, it deals with a specific activities such as filing of return of income on time, drafting appeal, deduction of tax at source on time, updating records from time to time, etc. So tax management is an art of protection assessee against penalty, prosecution while discharging tax obligation. Thus tax planning is incomplete without tax management. इसको और अच्छे से मैं डिफाइन करती हूँ. टैक्स प्लानिंग का ही पार्ट है टैक्स मैनेजमेंट. जब आप अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हुए चलेंगे, पहले से ही अपने सारे ट्रांजैक्शन मेंटेन करते हुए चलेंगे, तो आगे आप टैक्स प्लानिंग के फायदे ले सकते हैं. तो आपकी टैक्स प्लानिंग इनकम्प्लीट है टैक्स मैनेजमेंट के.
यहाँ पर डिफरेंस मैंने बताया है बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। इस स्लाइड में आप टैक्स प्लानिंग देख रहे होंगे, इसका ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स मैनेजमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड इट्स रूल्स। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है वही मैनेजमेंट का पार्ट है, और मैनेजमेंट ही विदाउट मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। Tax planning also include tax management. Tax management deals with the filing of return in time, getting accounts audited, deduction tax at source, etc. Tax planning relates to future. Tax management relates to past, present and future. ये तीनों से relate करती है. Tax planning helps to minimize tax liability in a short term and long term. अच्छा, tax management helped in avoiding payment of interest, penalty, prosecution. तो ये दोनों चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल प्लानिंग टैक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली मींस मेकिंग यूज ऑफ लूप होल्स इन टैक्स लॉ टू वंस ओन एडवांटेज टू रिड्यूस टैक्स बर्डन। यहाँ पर टैक्स अवॉइडेंस ये बताता है कि हमें उन लूप होल्स का फायदा उठाना है जो टैक्स लॉ में बताए गए हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। Although tax avoidance is 100% legal, it is not advisable as the taxpayer has defected the intention of lawmaker and used this to his own advantage. Although both tax planning and tax avoidance are legal way to reduce tax, there is only a thin line of difference between tax planning and tax avoidance. टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस दोनों ही लीगल है, थोड़ी सी सिंपल डिमार्केशन है, सिंपल लाइन है बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस. In tax planning, a taxpayer is doing what the government wants him to do, whereas in tax avoidance, a taxpayer is doing something which the government didn't expect the taxpayer to do. ठीक है, government is trying very hard to bring regular amendments in a tax budget, so as to ensure that the people don't avoid tax by manipulating the law. गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि वो टाइम टू टाइम ऐसे अमेंडमेंट्स लाए टैक्स बजट में जिससे कि लोग टैक्स अवॉइड ना कर पाए, लॉ को मैनिपुलेट नहीं कर पाए. टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग लीगल मेथड टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी. टैक्स अवॉइडेंस भी लीगल मेथड है टैक्स लायबिलिटी को बचाने का. अवॉइडेंस का मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए किसी चीज को अवॉइड करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानते हैं कि एक रास्ते में नदी पड़ेगी और आपको उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और दूसरे रास्ते में जंगल पड़ेगा जहां पर आपको जंगली जानवर मिलेंगे, आपको उसको क्रॉस करने के जाना पड़ेगा, तो आप दोनों में डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से पाथ को लेना है और कौन से पाथ को अवॉइड करना है. सो दैट्स एग्जैक्टली अवॉइडेंस इज. किसी चीज को अपने आप से दूर रखना इज अवॉइड. In other words, it is an act of using tax regime in a single territory for one's personal benefit to decrease one's tax burden. Tax avoidance can be done by adjusting account in such a manner that there will be no violation of tax rules. यहाँ पर आप अपने अकाउंट को इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हो जहाँ पे लॉ भी वॉयलेट नहीं हो रहा, टैक्स के रूल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो रही है. Some example of legitimate tax avoidance include putting your money into an individual saving account to avoid paying income tax on interest earned by your cash saving, investing money into pension scheme or claim capital allowances on their use of business purpose. ये कुछ example है जहां पर आपको tax avoidance बताया गया है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्स इवेजन. इवेजन मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, हाइड करना. तो टैक्स इवेजन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ लॉ. ये क्या है? ये लॉ को ब्रेक कर रहा है. नॉट पेइंग वंस टैक्स वेयर द लॉ क्लियरली स्टेट दैट दे मस्ट बी पेड. टैक्स इवेजन इज अ मेथड बाय विच अ पर्सन इलीगली, यानी कि कानूनी रूप से ये वैध नहीं है, इलीगल है, illegally reduce his tax burden by either defeating their income or inflating their expenses. यहाँ पर लोग अपने expenses ज्यादा दिखा रहे हैं और इनकम को कम कर रहे हैं और लॉ के प्रोविजन को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं.
both deflating the income and inflating the income expenses has some impact that the profit gets reduces and result of which the tax burden also get reduces. यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी इनकम को तो कम करके दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस को तो बढ़ाकर बता रहे हैं, जिससे कि प्रॉफिट कम हो रहा है और प्रॉफिट कम कर होने से क्या होगा, उन पर टैक्स बर्डन कम हो रहा है. इन इंडिया पीपल यूजुअली इवेट देयर टैक्स बाय डीलिंग इन कैश विदाउट डिस्क्लोजिंग द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. लोग मोस्टली अपना जो बिजनेस में कैश है उसको छुपा जाते हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते. टैक्स इवेजन इज अ इलीगल वे. तो सबसे बड़ी बात क्या है, टैक्स इवेजन एक इलीगल वे है टू मिनिमाइज देयर टैक्स लायबिलिटी थ्रू फ्रॉडुलेंट टेक्निक लाइक deliberately मतलब होता है जानबूझकर, अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इन्फ्लेटिंग एक्सपेंसेस. यहाँ पर लोग जानबूझकर अपनी इनकम को कम दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं. इट इज अनलॉफुल अटेम्प्ट टू रिड्यूस वंस टैक्स बर्डन. टैक्स इवेजन इज डन विद द मोटिव ऑफ शोइंग फ्यूअर प्रॉफिट. यहाँ पर आपको थोड़े से प्रॉफिट दिखा रहे हैं और जिससे कि आपका टैक्स बर्डन कम हो रहा है. इट इन्वॉल्व इलीगल प्रैक्टिस सच एज मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, जैसे गलत तरीके से आपने एक्सपेंसेस को दिखाना, हाइडिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो जरूरी कागजात हैं उन्हें छुपा लेना, नॉट मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं बताना, जैसे सेल परचेज जैसे रिकॉर्ड है उनको कम करके दिखाना ऑफ द ट्रांजैक्शन, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कंसीलमेंट मतलब अपनी इनकम को छुपाना, ओवर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड प्रेजेंटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस. और जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाना. पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं उसको बिजनेस कार दिखाना कि ये कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है. अपनी पर्सनल ड्राइंग्स, पर्सनल इनकम, पर्सनल खर्चे, पर्सनल एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाना. टैक्स इवेजन इज अ क्राइम फॉर विच द एसएससी कुड बी पनिशेबल अंडर लॉ. टैक्स इवेजन एक तरीके से पनिशेबल offense है. To ensure that taxpayer don't evade tax, the government has a visual eyes on almost transaction and income tax notice are being issued in case discrepancy is expected in a tax that should have been paid and the tax that has actually been paid by the taxpayer. Tax evasion is illegal and heavy penalties levied in case caught. अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे हेवी पेनाल्टी लगेगी. टैक्स इवेजन एक इलीगल ऑफेंस है, इसीलिए गवर्नमेंट सारे ट्रांजैक्शन पे बहुत अच्छे से नजर रखती है. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको अवॉइडेंस और इवेजन का एक एग्जांपल दिया है, एक डिफरेंस दिया है. टैक्स अवॉइडेंस रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी बाय मॉडिफाइंग इकोनॉमी और अदर एक्टिविटीज इन सच अ मैनर दैट परमिटेड बाय लॉ. यहाँ पर आप वो सारे काम करेंगे जो लॉ ने परमिट कर रखे हैं और आप उस लॉ में दिए गए एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन का फायदा लेकर अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं. इवेजन मतलब आप अपनी इनकम के सोर्स को छुपा रहे हो, फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, इलीगल होता है इवेजन. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको तीनों बताया है, प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड इवेजन. आई होप आप लोगों को समझ में आए. तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है जहां पर आप तीनों पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट है फीचर एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस एंड प्लानिंग. नेचर, टैक्स प्लानिंग एंड अवॉइडेंस इज लीगल whereas टैक्स इवेजन इज इलीगल. attributes, टैक्स प्लानिंग इज मॉरल, टैक्स अवॉइडेंस इज इमोरल. ठीक है, टैक्स इवेजन इज इलीगल. मोटिव्स, टैक्स प्लानिंग is the method of saving tax, however tax avoidance is dodging of tax. Tax evasion is an act of concealment of tax. Concealing tax, यहाँ पे क्या होता है, टैक्स प्लानिंग और में आप अपना टैक्स को सेव कर रहे हो, अवॉइडेंस में उस जगह जाने से बच रहे हो जहाँ पर आप टैक्स लग रहा है, पर इवेजन में आप अपने टैक्स को छुपा रहे हो, अपनी असली इनकम को छुपा रहे हो. कॉन्सिक्वेंसेस, अवॉइडेंस लीगल होता है इसलिए कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, पर इवेजन में आप पे पेनाल्टी लग सकती है. ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इज अवॉइडेंस टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट्स ऑफ लॉ. परमिसिबल, तो टैक्स प्लानिंग परमिसिबल है, पर टैक्स अवॉइडेंस भी परमिसिबल है, इवेजन परमिसिबल. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड. थैंक्स.